अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की समाअत अपोजिशन लीडर की आइंदा माली साल के आने वाले बजट के तनाजुर में मुलतवी कर दी गई। आज पेशी से कबल उमर अयूब साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से खत लिखकर रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराम करने के समेत आर्टिकल 62-63 के तहत रेफरेंस की कानूनी तौजी मांगी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हुए 4 माह गुजर चुके हैं और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर को मशावरत के लिए मदऊ किया है, जबकि अपोजिशन लीडर ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 11 रोज कबल ही स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह किया था कि आइन के आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी को जल्द अज जल्द तश्कील दिया जाए। स्पीकर साहब का जवाब आया कि नहीं, अलबत्ता हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी समरियाल ज़िमनी इंतखाब के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के मामले पर अपोजिशन के साथ हम आवाज हो गई है। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर राजा परवेज अशरफ साहब ने कल हमारे ही प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, उनको घर जाना चाहिए, उनका इंतखाब होना चाहिए। अपोजिशन लीडर और वजीर आजम को बैठकर मशावरत करनी चाहिए। अगर उनकी मशावरत कामयाब नहीं हो जाती तो पार्लिमानी कमेटी में आनी चाहिए बात, नेशनल असेंबली की कमेटी में। एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जेल से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का पैगाम जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस खदशे का वो इजहार भी करते हैं कि शायद उनको कैद तन्हाई में रखा जा सकता है और शायद यही वजह है कि आज इमरान खान साहब का पैगाम मजीद सख्त हो गया है, जो साफ जाहिर करता है कि उनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई साजगार माहौल बनने नहीं वाला। ताज़ा बयान में उनका कहना है कि जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही खुद करूंगा, बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब और हिदायत पर अमल दरामद सलमान अकरम राजा करवाएंगे। एहतजाजी तहरीक के लिए इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, GDA और महारग बलोच को भी दावत देंगे। इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। कौम को मेरा पैगाम है कि शायद मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। आज़ादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देता। एहतजाजी तहरीक मुल्कगीर और मुसलसल होगी, जो कत्ले आम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। अपने पार्टी अहदेदारान को पैगाम देते हुए खान साहब का कहना था कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिली थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने और आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था। मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करूंगा। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस खदशे का इजहार किया कि अगर कल अलकादर ट्रस्ट केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत नहीं होती तो खान साहब की रिहाई का मामला सितंबर जाएगा। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी तकारीर में भारतीय हुकूमत और हिंदुत्व नजरियात के खतरनाक गठजोड़ को बड़े मौसर अंदाज में बेनकाब कर रहे हैं। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को मिलकर काम करने की दावत दी है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का उमर अयूब साहब को, अपोजिशन लीडर को मदऊ करना और इसके साथ साथ ही इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में उन्हीं अपोजिशन लीडर के हवाले से जो एक रेफरेंस गया है उसकी आज समाअत भी हुई। इस पर गुफ्तगू होगी। हमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब खान साहब इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उमर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि आज ये ख़त भी सरफेस करता है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको लिखा, डेटेड 16 मई, और आपने 15 जनवरी को स्पीकर साहब को ख़त लिखकर भी आगाह किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को ख़त्म होने जा रही है और 2 और मेंबरान की, सो लिहाजा वो आर्टिकल 215(1) के तहत वो तमाम राइट जो है वो एक्सरसाइज करते हुए और एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील देने की तरफ आए। ये सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा कि 4 माह तक जो कंसल्टेशन नहीं हुई उसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती, क्या समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलीना साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं ये यहाँ से शुरू करूँ कि मैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सुबह 8 बजे पहुँचा हुआ था। मेरा पहला केस वहाँ पे हुआ 8 o'clock। उसके बाद फिर मैं आया और मेरे इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके सामने मेंबर्स के सामने मेरे 2 केसेस लगे हुए थे। एक ये जो फ्रेश रेफरेंस आया हुआ है और एक अलेज्ड रिगिंग का, वो मेरे खिलाफ और मेरे तीनों हरीपुर के MPs के खिलाफ भी वो रिगिंग का चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि
स्पीकर है या सादिक साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, और वो भी मैंने ट्वीट किया, वो आपने लेटर भी मेंशन किया मैंने मेंशन जी किया जी जी क्लियरली। आपने जो खत लिखा है। सबसे पहली चीज ये है कि जो उसने चार्जेस मेरे मद्दे मुकाबिल ने लगाए थे और स्पीकर को भेजे थे, 2018 में रिटर्निंग अफसर ने उन्हीं चीजों को, एलिगेशंस को रद्द किया। मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए, मेरा मद्दे मुकाबिल ट्राइब्यूनल में गया, वहां से उसको मुंह के बल खानी पड़ी, सुबकी हुई, क्योंकि उन्होंने भी, ट्राइब्यूनल ने भी रिजेक्ट किया। पहली बात। फिर 2023 का आपको याद है बाई इलेक्शन हुआ था, जब हम लोगों ने रिजाइन किया था, अनाउंस हो गए थे, फिर नहीं हुए। उस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल हुए, वहां पे भी उसने यही चार्जेस लगाए थे। रिटर्निंग अफसर ने उसके चार्जेस रिजेक्ट किए, मेरे पेपर्स एक्सेप्ट हुए, और ये फिर आगे गया था, फिर कोर्ट, वो प्रोसेस आगे चला नहीं, विड्रॉ हो गया। फिर आप आ जाएं 2024 के इलेक्शन में। मैं तो इलेक्शन में था ही नहीं, मैं अपने वालिद साहब के जनाजे में पूरा मैंने शिरकत नहीं करी। जिस वक्त तदफीन हो रही थी, लोग मेरे पीछे, सिक्योरिटी एजेंसीज के सारे आ गए, मुझे वहां से निकलना पड़ा। एक सेकंड के लिए मैं अपने हल्के में नहीं था। 82,000 की हरीपुर की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुझे लीड दी, और 2018 में 40,000 की थी। और आपने, आपके मुखालिफ ने मुबारकबाद भी पेश की थी, concede कर लिया था। मुझे 9 तारीख को उसने मुबारकबाद भी पेश की थी। अच्छा वहां पे ये तो हो गई बात, रेफरेंस की तो तुक ही नहीं बनती ना, वो तो क्लोज एंड शट केस है, कोर्ट्स ने सारा डिसाइड किया। और आपने स्पीकर साहब से पास प्रेसिडेंट्स भी मांग लिए, अगर किसी स्पीकर ने मुल्क की तारीख में एक डिफीटेड कैंडिडेट की दरख्वास्त पर अगर आर्टिकल 63(2) के तहत ये मुझे reference बता भेजा दें। हो। दूसरी अहम चीज ये है कि आप ये देखें कि जहां पे वो धांधली के केसेस या एलिगेशंस मुझ पे और मेरे एमपीएस पे उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो लगा रहे हैं, तो एक सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस पोलिंग स्टेशन का दिखा दें, प्रिजाइडिंग अफसर का बता दें, वहां पे उनका पोलिंग एजेंट उसने दिया है। नहीं, एक जाली लेटर जो कि मेरा मद्दे मुकाबिल कहता है जी कि मेरे इलेक्शन एजेंट ने साइन करके दिए हैं। हमें 9 तारीख को फॉर्म 47 मेरे हाथ में था, मेरे से मुराद मेरे स्टाफ के और लोगों के हाथ में था, और इंशाल्लाह ताला ये हम लोग इसको कम्बैट करेंगे। आपने you've sought more time और आपने डिटेल्स भी बहरहाल स्पीकर साहब से मांग लिए, लेकिन जो मार्केट बज है ना उमर साहब, और जो कि जर्नलिस्ट के लिए बड़ा, जर्नलिस्ट गेज करते हैं उसको, वो मार्केट बज ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नाअहल किया जाएगा। आप तैयार हैं नाअहल होने के लिए? नाअहल करके क्या करेंगे? नाअहल करें, इलेक्शन करेंगे, आ जाए ना, फिर केपी हमारे साथ इलेक्शन करें। मैं तो 8 इलेक्शन पहले भी कर चुका हूं, वालिद साहब के साथ मैं था, मैं 5 इलेक्शन उनके साथ मैं कर चुका हूं, तो आ जाए हमारे साथ, हम तो तैयार होते हैं हर वक्त। मेरे वालिद साहब मरहूम ने मुझे बताया था कि बेटे, पाकिस्तान में एक मौत के लिए हर वक्त, दुनिया में हर वक्त तैयार होना चाहिए, मौत के लिए और दूसरा इलेक्शन के लिए। हम तो तैयार होते हैं। सो आप तैयार हैं? हम लोग एक सेकंड में ये आया, चले आ जाए। राइट। उमर साहब, अब जरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो मैंने बात की, आपने उसके हवाले से जो 15 जनवरी की हमने जो, सॉरी माजरत चाहता हूँ, मेरी 82,000 की लीड थी, नीचे मेरे एमपीएस हजरात की भी, एमपीएस साहिबान की भी, एक की 40,000, दूसरी साहब की जी अरशद अयूब खान साहब की 38,000। तो ये लीड्स हैं, ये लीड्स हमारे मुखालिफिन के इधर लेके जाएंगे। और आपको लगता है कि पूरा जो सपोर्ट बेस है, जो वोट बैंक है, वो अभी भी इंटैक्ट है? इंशाल्लाह। हम लोग तो इलेक्शंस करते आए हैं जी, हम लोग फील्ड के लोग हैं, जिस वक्त मर्जी है जिस वक्त आ। राइट, बट आप जहां पर कहते हैं कि ये फरमाइशी प्रोग्राम है, अब इलेक्शन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, आपको पता है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिसके हवाले से आप लोग, आपकी जमात जो है वो काफी एक रिजर्वेशंस रखती है, बहुत सख्त रिजर्वेशंस रखती है। एतराजात सिर्फ आप लोग की जमात की तरफ से नहीं, एतराजात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सामने आए हैं। जो उनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी 26 जनवरी की, और जे कमीशन के 2 और भी अफसरान थे, उनके हवाले से जरूर बताइएगा कि आपको क्यों लग रहा है कि ये 4 माह का जो डिले हुआ है, ये एक डिलिबरेटली किया गया है? बड़ा अच्छा सवाल है लीना साहबा, इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर एक दूसरी मेलएफआईडी आप देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रेफरेंस का केस कौन सुन रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स, जिनकी तैनाती कौन करेगा? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुशावरत के साथ। क्या ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता कि आप एक शख्स का केस सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चाबी लगाना चाहते हैं, आप जोरवरी करना चाहते हैं, लिहाजा उनको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको वहां पे अपने आप को रिक्लूज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आ जाएं आपके इस चीज पे, ये आप सोचते हैं ना कि वो रिक्यूज करे, मतलब यहाँ तो अगर मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद भी अगर 4 माह यही मसला है, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। 15 जनवरी 2025 को मैंने खत लिखा स्पीकर अयाज सादिक को,
اور میں نے کہا جی کہ 26 کو ان لوگوں کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. اور آرٹیکل 215(1) کے تحت تھا. میں نے کہا کہ جی آپ پارلیمنٹری کمیٹی کا انعقاد کریں, نام مانگیں اور اس پروسیس کو آگے چلائیں, اور پرائم منسٹر کو اور شہباز شریف کو کہیں گے شروع کریں. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مجھے فلور آف دا ہاؤس پہ, میں کل آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دوں گا, انہوں نے کہا جی, میں نے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا جی مسٹر اسپیکر, جناب اسپیکر, پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے یہ خط لکھا تھا آپ کو, اس کو ابھی تک جواب نہیں دیا, ہاں میں یا نام کریں. انہوں نے کہا لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب, عمر صاحب, میں مطلب وہ خط تیار ہے. انہوں نے اپنے لیجسلیشن کے لوگوں کو وہیں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی وہ خط ہے, انہوں نے کہا جی آج شام کو چلا جائے گا, ان کو مل جائے گا. میرا دفتر اسپیکر آفس سے 30 سیکنڈ آپ قدم مطلب وہاں پہ چل کے جائیں تو 30 سیکنڈ میں میرا چیمبر آتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا. جن صاحب نے وہ خط, جن نائب قاصد نے یا جس شخص نے لانا تھا, وہ اس کو زمین کھا گئی ہے, آسمان نگل گیا, پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا بیچارہ, وہ خط بھی ساتھ لے گیا. تو اسپیکر صاحب کا رسپانس آپ تک پہنچا وہ ابھی تک نہیں پہنچا مجھے, 3 مہینے وہ گزر گئے. شہباز شریف نے 16 مئی کو مجھے خط لکھا, اور اس خط کا متن بھی وہ نیٹ پہ ابھی موجود ہے. جی بالکل وہ سامنے اور اس نے کہا جی کہ ہماری میٹنگ بھی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹری ہمارا کمیٹی بننی چاہیے. ہم نے اپنی مشاورت پارٹی کے اندر ہماری ہو گئی ہے, اور میری طرف سے خط بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اسپیکر کو کل اس کو مل جائے گا. سر لیکن 16 مئی سے لے کر اب تک بھی ڈیلے, ہم لوگ اپنی انٹرنل ڈیلے نہیں ہے, مشاورت بھی تو ہم نے اپنی خان صاحب سے ہو گئی ہے مشاورت اس پہ؟ خان صاحب سے ہو گئی, ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ ملے بھی ہیں, 3 نام سجیسٹ کر دیے, اور ہم لوگوں نے, انہوں نے جو انسٹرکشن دینی تھیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو, بیرسٹر گور صاحب کو, ان کو مل گئی ہیں, اور وہ ہم آئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو شارٹ لسٹنگ ہم لوگ کینڈیڈیٹس کی کر رہے ہیں وہ ہم لوگ تیار ہو کے آگے دیں گے. اور جہاں تک پارلیمنٹری کمیٹی کا ہے وہ کل تک انشاءاللہ لیٹر چلا جائے گا, میرے پاس تیار پڑا. سو آپ وزیر اعظم سے کنسلٹیشن اس پر کر رہے ہیں, اور آپ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ یہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن یا ایک اتفاق رائے پیدا ہو سکے گا؟ ابھی آپ کا شہباز شریف سے کنسلٹیشن, میں اس کو وزیر اعظم نہیں کہتا, میں شہباز شریف کہتا ہوں. شہباز شریف سے وزیر اعظم میرے لیے صرف ایک ہے, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. یہ تو انسٹالڈ آدمی ہے, اور مشاورت آپ نے انہی کے ساتھ کرنی ہے. جو بھی ہے وہ دیکھی جائے گی, وہ میں پارٹی میں انٹرنلی, لیکن وہ کریں گے آپ مشاورت؟ ہم لوگ, ہماری پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.